जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के इस लेक्चर में हम ओनली एक ही क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि माध्य निकालना है, जो कि 4 नंबर में पूछा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल आता है। बेहतरीन से समझाएंगे। समय आपका ज़्यादा से ज़्यादा लेकर इसको अच्छे से समझा देते हैं, ताकि इस पर आधारित यदि अब क्वेश्चन आएगा तो नहीं बताएंगे। ठीक है, सबका प्रोसेस एक ही है, तो बार बार एक ही काम बार बार करने से कोई फायदा नहीं है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। ठीक है, यदि इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हो तो आगे आने वाला जो भी क्वेश्चन रहेगा माध्य से वह सब के सब क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो माध्य ऐसे दिया रहेगा, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहेगा आपके पेपर में, जैसा कि स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहेगा। तो हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, मध्य पद। ठीक है, तो मध्य पद कैसे ज्ञात करते हैं, मध्य पद। उसके बाद से मध्य पद को किससे प्रदर्शित करते हैं, यक्स आई। क्या, यक्स आई। यह मेरा क्या है, एफ आई है। ठीक है, यह मेरा एफ आई है, यह मेरा एक्स आई है। और हम कैसे मध्य पद को ज्ञात करेंगे, तो मध्य पद ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं। इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे तो 60 ही प्लस के 20 होगा 80, और 80 का आधा कितना, 40। तो यहाँ कितना हो गया, 40। सेम कंडीशन 100 और 160 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 160 का आधा, तो कहाँ नहीं बोल रहे हो। ठीक है, सेम कंडीशन 150 और 100 को जोड़ोगे तो कितना होगा, 250। 250 का आधा 125। 250 और 150 को जोड़ोगे तो कितना होगा, 400। और 400 का आधा 200। 350 और 250 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 600। और 600 का आधा 300। इसका जोड़ करो, 450 और 350 को 800, और 800 का आधा 400। ठीक है, इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, हो तो गया, सही तो लिखे हैं। ठीक है, बस इतना काम करना रहता है। और एक काम और है जो कि अब करने चल रहे हैं। माध्य निकालने के लिए 2 काम करना पड़ता है। ठीक है, बारंबारता दिया रहेगा और बहुलक दिया रहेगा, तो हम लोग मध्य पद को निकालेंगे। और मध्य पद निकालने का यही कंसेप्ट है कि इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो। इन सबको जोड़कर आधा करके इसके सामने ही लिखना, इधर उधर नहीं। इसको जोड़ के इसको आधा करोगे तो इसके सामने, इसको जोड़ के आधा करोगे तो इसके सामने। ठीक है, उसके बाद से हम लोग यहाँ पर एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है, एक्स आई ज्ञात करते हैं, यानी कि इसका गुणा। तो 7 में 40 का गुणा करोगे तो कितना होगा, 7 में 40 से गुणा करोगे तो 280। सही बोलना। 8 × 40, 400। 16 में 125 से गुणा करोगे तो कितना आएगा विपिन, 2000। सब करके बैठो का 2000। ठीक है, 12 में 200 से गुणा करोगे तो 12 दूना 24, 00। ठीक है, 3 दूना का 6, 00। 4 × 3 12, 00। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है, मध्य पद माध्यक निकालने के लिए एक सूत्र होता है। ठीक है, समेशन एफ आई एक्स आई बाई में समेशन एफ आई। ठीक है, तो एफ आई इसको जोड़ोगे तो कितना होगा, कितना हुआ है, 45 हुआ है। समेशन एफ आई कितना आया है, 45 आया है। और इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, समेशन बना लो। समेशन एफ आई और एक्स आई को जोड़ोगे तो कितना होगा, जोड़ के बताओ, 6880। सही है, तो 6880 ऊपर और 45 नीचे, भाग करके बताओ
हाँ उसके बाद से बताओ, कहाँ हंस रहे हो? तो फोन दो हम भाग करें, कितना आएगा? 152.8 चलो ठीक है, हंसो मत, भाग आइए नहीं कर रहा है और हंस रहे हो, ठीक है। तो 152.8, इसको 89 मत पढ़ना, ठीक है, 89 नहीं पढ़ा जाता, 0.8 पढ़ेंगे। तो यह समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कोई भी काम मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा माध्य से, अब बताएंगे नहीं, एक बार और समझा देते हैं। माध्य निकालने का मेन जो कंसेप्ट है, यह दोनों दिया रहेगा, यह दोनों दिया रहेगा, इन दोनों को जोड़कर आधा करके यहाँ पर लिख देंगे, इन दोनों को जोड़कर आधा करके यहाँ पर लिख देंगे। सेम सब में यही प्रतिक्रिया करना है। उसके बाद से हमारा यह यक्स आई निकल गया, और उसके बाद से एक बॉक्स और तैयार करते हैं जो कि यफ आई और यक्स आई से गुणा करा कर, ठीक है। यफ आई और यक्स आई से गुणा करा कर जो बॉक्स आएगा, इसका समेशन और इसका समेशन, समेशन का मतलब होता है योग, ठीक है, इसका मतलब होता है पूरा का योग किए हैं। यफ आई और यक्स आई का योग किए हैं, तो इसको जोड़े हैं तो इतना आया है, और इसको जोड़ोगे तो 45 आएगा। और 6880 भागा 45 जब करोगे तो 152.89 आएगा, ठीक है, जो कि यही मेरा राइट आंसर है। तो इस लेक्चर में मात्र एक ही क्वेश्चन माध्य से आपका जो भी डाउट है ख़त्म हो गया। एक बार आपका जब बहुलक आएगा तो बहुलक को भी हम अलग पढ़ा देंगे, ठीक है, उसके बाद से इसका चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसको यहीं पर रहने देते हैं, और अगला क्वेश्चन है इसको अगले लेक्चर में बताते हैं। ओके बाय, जय हिंद साथियों।